आपसे एक अपील करता हूं कि आप क्रमांक संख्या 2 पर हाथी का बटन दबाकर बलराम सिंह को जिताइए। चलिए साथ चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं और कुछ नया करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। खबर गांव तक देख रहे हैं आप। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के उसी कुचाय कोट में हूं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार 3-4 वर्षों से एक नाम बलराम सिंह नाम आप लोग सुने होंगे। उनके बड़े सुपुत्र दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे कुचाय कोट के चुनावी परिचर्चा को लेकर के। हम हाजिर हैं इनके साथ। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर, क्या हाल चाल है? धन्यवाद, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। शुरू करते हैं कुचाय कोट के गलियारों से और कुचाय कोट विधानसभा के जो विधायकी का सीट है वहाँ तक की बातों को। 20 साल पहले यहाँ से एक ही व्यक्ति विधायक बनते हैं और लगातार 20 सालों तक विधायक हैं और उनसे आप लोगों की लड़ाई है, संभव है? आपका प्रश्न जटिल है लेकिन उसका उत्तर बड़ा सरल है। 20 साल या 25 साल से अगर कोई प्रतिनिधि है तो वो ये तो तय है ना कि जनमानस की समर्थन है उनको, तो जनमानस की समर्थन है। और लोकतंत्र जो है ये भी एक पर्व के समान है। हर 5 साल में जनता अपने लॉ मेकर्स को, जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनको चुनती है। अलग अलग दलों से अलग अलग विचारधारा के अलग अलग लोग जनता के बीच में इस महापर्व में आते हैं। हम भी अपने एक विचारधारा के साथ जो बहुजन समाज पार्टी है उसके बैनर तले जनता के बीच में है। तो मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है। मेरी लड़ाई भूख से है, गरीबी से है, बेरोज़गारी से है। मेरी लड़ाई जो है जो लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उससे है, किसी व्यक्ति विशेष से या किसी दल विशेष से नहीं है। तो अब मेरा जैसे चुनाव लड़ने से पहले तो हम चुनाव के मैदान में बस ऐसे ही नहीं कि टिकट मिल गया और आ गए मैदान में। 20-22 साल पहले ये निर्णय था कि चुनाव बलराम सिंह जी लड़ेंगे। वक्त के साथ थोड़ा देर हुआ लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत कहा जाता है। तो बलराम सिंह जी एक तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं, जन जन की समस्याओं से, गांव-गांव की समस्याओं से अवगत हैं। मैं भी इस पूरे क्षेत्र में, चूँकि मुझे लोग पहचानते नहीं हैं, तो मेरे लिए एक बड़ा एडवांटेज रहा है कि मैं अलग अलग गाँवों में, अलग अलग गलियों में लोगों के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को समझा हूँ, जाना हूँ और उसके बाद ये निर्णय किया कि यहाँ जो सरकारी योजनाएं हैं जो चलते आ रही हैं, सिर्फ इनसे इस क्षेत्र की विकास नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई सरकारी योजना नहीं है जिससे लोग सक्रिय हों, लोग जागरूक हों, लोग जिम्मेदार हों। सरकार के पास इसका कोई योजना नहीं है। दूसरा, सरकार ने पूरी व्यवस्था को, शैक्षणिक व्यवस्था को कुंद करके रख दिया है, ख़राब करके तहस नहस करके रख दिया है। जैसे तैसे सरकारी प्रक्रिया में लोगों के सिलेक्शंस हो गए। मान लीजिए कि सिलेक्शन हो गए, किसी को रोज़गार तो मिला रोज़गार के हिसाब से, लेकिन उनके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं रही, स्किल नहीं है, किसी के पास स्किल नहीं है। तो मैंने एक प्लान बनाया कि, और वो प्लान 9 सूत्रों में मैंने डिसाइड किया। मैं आपको उसके कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ कि मैं स्कूल चलाता हूँ और देश के कई सारे स्कूलों को मैं सलाह दे चुका हूँ कि आपकी शैक्षणिक व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, और वो स्कूल देश में काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मेरा भी एक स्कूल है गोपालगंज में जो कि काफ़ी बढ़िया है, मतलब कह सकते हैं। लोग तो नंबर 1-2 कहते हैं जो जिसकी भाषा है। बिल्कुल प्रतिष्ठित विद्यालय रहा होगा आपका। लेकिन तो मुझे समझ है इसकी कि करना क्या है। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आप एज जनप्रतिनिधि वहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और सरकार से अपनी मांगों को रख सकते हैं, जो कि आपके नेता जो भी हों या होंगे उनको करना चाहिए। तो इस पे हमारी एक रूपरेखा बनी कि हम कैसे इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास रेडी है और ये 3 महीने में अगर बलराम सिंह को कुचाय कोट की जनता जिताती है तो ये 3 महीने में दिखने लगेगा कि स्किल होता क्या है। जी बिल्कुल। तो जहाँ संसाधन है वहाँ संसाधन का उपयोग बनाया जाएगा, जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ संसाधन बढ़ाया जाएगा, चाहे वो मानव संसाधन हो या जो आवश्यकताओं का संसाधन हो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उसको हम लोग पूरा करेंगे।
यूँ कहे तो आप एक बिजनेसमैन भी हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो स्किल को लेकर के एक विधायक अगर आपको जनता बनाती है तो विधायक चाहे तो वो स्वयं कुछ स्किल खड़ा करके बहुत लोगों को रोजगार दे सकता है। इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, विधायक एज ए बिजनेसमैन है, हम बिजनेसमैन वैसे नहीं हैं, हम एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं जी। और हमारी अपनी एक दक्षता है उसके हिसाब से। और ये मालूम है कि इंडस्ट्री लगता कैसे है, बिजनेस खड़ा कैसे होता है, या संस्थाएं चलती कैसी हैं। एक एक चीज़, जैसे आप किसी इमारत को भी बना रहे हैं तो हम आपको बता सकते हैं, डिज़ाइन ड्राफ्ट्समैन करेगा, सिविल इंजीनियर करेगा, लेकिन हम आपको उसकी डिज़ाइन, उसकी लोड, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होने हैं वो हम आपको बता सकते हैं, उसकी डिज़ाइन बता सकते हैं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। ये हमारी समझ है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताने वाले व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनका मोटो जो है वो तमाम चीज़ों को आप लोगों ने सुना, देखा, लेकिन कुछ सवालात जो आप लोगों के मन में भी चल रहा है, चूँकि इनके पिताजी से हमें वो सवाल करना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनमें और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा है। बस हम यही जानना चाहते हैं कि कुछ लोग तो जनसुराज के चलते आपके पिताजी को जानते हैं, जनसुराज में उन्होंने 3 साल तक मेहनत की। आखिर क्या ऐसा समय आ गया कि आप लोगों को बीएसपी से यहाँ चुनाव लड़ना? बहुत बढ़िया सवाल है और इसका उत्तर देना चाहिए। तो पहले तो हम आपके रोजगार विषयक चीज़ों को बता दें, उसके बाद जनसुराज की बात करेंगे। मेरा दूसरा प्लान जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम युवाओं के लिए खेल गांव का निर्माण करना चाहते हैं कुचायकोट विधानसभा में, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था होगी। दूसरा 40, इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है 40 यहाँ पे पंचायत है। हर पंचायत के लिए मेरा रिसर्च है, हर पंचायत में एक अलग से उद्योग का व्यवस्था होगा। मतलब हर एक पंचायत में एक उद्योग लगेगा, हर पंचायत वाइज। तो आप इसे हमारी रिसर्च को समझ सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं। रही बात जनसुराज की, तो शुरू में हमें ऐसा लगा कि कोई एक आदमी बदलाव, चूँकि हम प्रशांत किशोर को दूर से जानते थे, उनके साथ जब काम शुरू हुआ हम धीरे धीरे उनके बारे में जानने लगे। चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना अलग बात थी। प्रशांत किशोर ने, हम लोग शुरुआती 10-20 लोगों में से हैं गोपालगंज में जिसने जनसुराज को जन जन तक पहुंचाया। और आप ये जानते हैं कि कुचायकोट के पूरे गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने में हमारा योगदान क्या है। उन्होंने हमें हर दिन डार्क में रखा। 4 तारीख को उन्होंने कहा था कि 9 तारीख को हम पहला टिकट लिस्ट रिलीज कर रहे हैं, उसमें बलराम सिंह का नाम होगा। उन्होंने 9 तारीख को घोषित नहीं किया, 10 को नहीं किया, 11 को नहीं किया, 12 को रात को उन्होंने 12:37 पर विजय कुमार चौबे को पटना बुला करके उस दिन तक 7 बजे शाम तक हमारी बात हुई थी प्रशांत किशोर के लोगों से, जो लोग इस टिकट वितरण में शामिल थे। उन्होंने कहा था कि आप हमारी सारी चीज़ें, प्रिंट मटेरियल सब कुछ, लेकिन मैंने जनता के बीच नहीं ले गए। तो एक तो धोखा हो गया हमारे साथ, हमें उन्होंने इस्तेमाल किया, हमने काफ़ी पैसे भी खर्च किए। ये सब आंकड़े आपको चुनाव के बाद देंगे। अभी क्या है कि ये चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी नहीं, जनता की ज़रूरत थी। लोग इतने फ़ोन करने लगे, फिर बहुजन समाज पार्टी से प्रस्ताव आया कि आप लोग चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हमने देखा जनता का डिमांड है, तो जनहित में, रण में रहना चाहिए। और समर्थन तो काफ़ी अच्छा है, बाकी 14 तारीख का इंतज़ार रहेगा। खबरगांव तक के तमाम श्रोता देख रहे हैं और ये मुस्कुराते हुए चेहरा से क्या कहना चाहेंगे हमारे जनता जनार्दन दिख रही है, हमारी पूरी श्रोतागण दिख रही है, कुचायकोट की जनता दिख रही है। आपके पास बहुत सारे, इस विधानसभा क्षेत्र से 7 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी उसमें 5 बार के विधायक रह चुके हैं। डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसलिए आपने चुना है। हमारे प्रत्याशी बाकी 6 प्रत्याशियों में, या उनको लेकर के 7 प्रत्याशियों में थोड़े अलग हैं। पढ़ाई लिखाई से अभी 70 साल की अवस्था में आपका कोई प्रत्याशी इसमें नहीं, बहुत सारे लोग उनके उम्र आसपास के लोग हैं, कोई उनके साथ टहल तक नहीं सकता है। तो 70 साल के उम्र में उस आदमी में फिटनेस ज़बरदस्त है, रोज़ सीखने की ललक है, और पूरे जीवन जिस डिपार्टमेंट में भी बिहार सरकार के काम किए वो तेज तर्रार रहे, किसी से डरे नहीं, घुसखोरी नहीं की। तो आपका नेता जो है वो काफ़ी ईमानदार है, मेहनती है, फिट है, शिक्षित है, और आपको एक बोनस में उनका बेटा आपके साथ फ्री मिलेगा।
जो उनको असिस्ट करेगा, आपको सहायता करेगा कि आप जो है कैसे आगे बढ़िए। तो उद्योग से लेकर के कृषि तक, कृषि से रिलेटेड व्यापार तक, शिक्षा में, खेल में, मैं कुचायकोट की जनता को और आपके दर्शकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे घर से कोई राजनीतिक ठेकेदारी में हिस्सेदारी नहीं होगी। मतलब मेरे घर का कोई पारिवारिक सदस्य जो राजनीतिक ठेकेदारी चलती है उसका कोई सदस्य नहीं होगा। बहुत ही बड़ी बात कहा आपने, चूंकि इस चीज़ से तमाम राज्य जूझ रहा है। दूसरा, मैं ये नहीं कि अगला चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, ये 2025 है। 2035 तक बिहार के किसी भी व्यवस्था से मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं सिर्फ बलराम सिंह जी को असिस्ट कर रहा हूँ और मेरा एक सपना था कि मैं उनको चुनाव लड़ाऊँ, लेकिन अगर जनता जिताती है तो जनता को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा सपना है, मैंने आपके दर्शकों के लिए, कुचायकोट विधानसभा के लोगों के लिए सिर्फ एक लाइन में कहूँगा कि 5 साल अगर आप बलराम सिंह को देते हैं तो आप सिर्फ यही कहेंगे, मेरा क्षेत्र मेरा गौरव, मेरा क्षेत्र मेरा गौरव। और आपसे एक अपील करता हूं कि आप क्रमांक संख्या 2 पर हाथी का बटन दबाकर बलराम सिंह को जिताइए। चलिए साथ चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं और कुछ नया करते हैं। धन्यवाद। कुचायकोट विधानसभा 102 के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बलराम सिंह जी के बड़े पुत्र दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच मौजूद थे। इनसे हमारी वार्ता हो रही थी, कुचायकोट विधानसभा को लेकर के चुनावी परिचर्चा हो रही थी। कैसा लगा इनका मुद्दा, कैसा है इनका उद्देश्य, कैसा इसका किस तरह के इससे स्किल पे बात कर रहे हैं, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। क्या इनकी इस बार की जो पेशी है आप लोगों की अदालत में, उसको कितना आप लोग तवज्जो दे रहे हैं, तमाम चीज़ों का मैं आप कमेंट बॉक्स में झांकने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में किसी अन्य खबर के साथ आप लोग से मिलेंगे। तब तक खबर गांव तक देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।